अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, मेरा वेट लॉस जो प्रोग्राम है या रूटीन है वो जारी है और आज मैं आपको एक और दिन की रूटीन अपनी शेयर करने लगी हूँ। ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है जब मैं उठी हूँ। तो मुँह हाथ धोने के बाद मैंने सबसे पहले खाली पेट जो है वो एप्पल साइडर विनीगर पीना है। ये सिर्फ़ और सिर्फ 1 चम्मच आपने 1 गिलास या 1 कप पानी में डालकर पीना है। इसको पानी में डालने से पहले अच्छी तरह से हिला लेना है। ये मैं लेकर आई थी हर्बल मेडिसिन्स वालों से और ये आपको जो है ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा आपकी जो ब्लड प्रेशर है उसको नॉर्मल रखता है। आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। वज़न जो है वो तेज़ी से कम करता है और इसके अलावा ये आपके हाजमे को, आपके स्टमक को भी बेहतर रखता है। लेकिन इसके लिए कुछ एहतियात ये है कि आपने इसको डायरेक्टली नहीं पीना, यानी कि आपने इसको 1 चम्मच नहीं पीना, बल्कि आपने इसको पानी में हल करके पीना है। इसका जो असल नताइज हैं वो पानी में हल करके ही नज़र आते हैं। अदरवाइज़ जो है ये आपके स्टमक को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसकी एक और एहतियात ये है कि आपने इसको जो है वो नाश्ते से तकरीबन आधा घंटा पहले पीना है। इसके अलावा आपने इसको फ़ौरन से जो है वो खाने के साथ शामिल नहीं करना, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम 1 चम्मच विनीगर को, ये एप्पल साइडर विनीगर को इस पानी में हल करके पीते हैं। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ अपने लिए ओट का दलिया, और ये देखें। और इसके अलावा इसमें शुगर मैंने ऐड नहीं की, इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करूँगी जो नाश्ते में मैं अपने लिए लेती तो हूँ, लेकिन आज मैं इसमें ऐड कर दूँगी ताकि इसकी ग़िज़ाइयत जो है वो और बढ़ जाए। हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ा सा ही पकाना है। अभी मैंने दूध डाला है। दलिए को मैंने हल्का सा पहले पानी से नरम कर लिया था और अब हम इसमें दूध डाल चुके हैं। और ये दलिया जो है वो मेरा रेडी हो गया है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। ये एक छोटे साइज़ का जो एप्पल था वो मैंने काटा है, और भीगे हुए बादाम और मेवे 4 अदद। और मेवे जो है ये, इनका पानी वेस्ट नहीं करना आपने, जो भी जिसमें भी होया था वो भी आपने पीना है। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं नाश्ते के लिए इसमें ये सारी चीज़ें ऐड करूँगी और एक अच्छा सा जो प्रोटीन फुल नाश्ता है वो मैं करने लगी हूँ। अब इसको अच्छे से, आपके पास कोई और नट वगैरह हों तो वो भी ऐड कर सकते हैं। नट्स जो हैं, ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। तो यहाँ पर अब जो है वो मज़ेदार सा मेरा दलिया रेडी हो गया है। अब मैं इसको खाती हूँ और नाश्ता जो है वो अच्छा सा हो गया है रेडी। और अब मैं इसको खाने लगी हूँ और दोपहर की और नाश्ते के बाद की जो दरमियान की जो रूटीन है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और जैसा कि आपको पहले भी रूटीन में शेयर किया है कि दोपहर के खाने और नाश्ते के दरमियान का जो टाइम है उसमें आप कोई भी फ्रूट ले सकते हो। और ये मैंने आज लिया है एप्पल, आयरन से भरपूर, सेहत का ख़जाना सेब। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि सेब जो है वो बहुत अच्छे नए नए से आए हुए हैं, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से। तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और सस्ते भी हैं, 300, 250, 350 रुपये किलो। अच्छे वाले सेब जो हैं पहाड़ी सेब, ये आ चुके हुए हैं। आप इन्हें ज़रूर खाएं। अपने दोपहर के किसी भी खाने के दरमियान का जो वक्फ़ा होता है, दोपहर और रात के खाने के दरमियान भी आप खा सकते हैं, लेकिन रात के टाइम सेब जो है वो खाना सेहत के लिए जो है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी हज़म नहीं होता। इसलिए आप इसको उस टाइम पे खाएं जब आप इसको अच्छे से हज़म कर सकें, जब आपने घर के काम करने हैं, कोई भी काम करने हैं। यानी अगर नाश्ते के बाद आप लेते हैं तो आपने बाद में खाना बनाना है दोपहर का, इस वजह से आप जो है इसको खा सकते हैं। और मैं भी ले रही हूँ आज 1 अदद एप्पल, और उसके बाद आपके साथ दोपहर के खाने की रूटीन जो है वो शेयर करेंगे। और आज दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ तड़के वाले चावल और साथ में फाइबर से भरपूर काले चनों का सालन। और अब इसको मैंने भून के पानी डाल दिया है। उतनी देर में चावल हो जाएंगे, उतनी देर में दूसरे चूल्हे पर जो है
ये चने बन जाएंगे और हमारा चनों का सालन और चावल जो है वो एक ही वक्त में रेडी हो जाएंगे। और चने जो हैं आप ज़रूर अपनी डेली रूटीन में शामिल किया करें। वाइट चने, कभी चना चाट बना ली, कभी सालन बना लिया, कभी वैसे बॉईल करके खा लिए, नमक थोड़ा सा ऐड करके, तो बॉईल करके वो भी बहुत मज़े के लगते हैं चाट में। और इसके अलावा जो है चावल आप कोशिश करें कि दोपहर में खाएँ और इसके साथ कोई ना कोई सैलड यूज़ करें। साथ प्रोटीन हो तो चावल कुछ भी नहीं कहते, कोई इनका माइनस या मनफी जो असर है वो नहीं होता। इसलिए चावलों के साथ कोई ना कोई प्रोटीन वाली ग़िज़ा ज़रूर शामिल करें। सलाद और सालन ऐसा हो जिसमें प्रोटीन हो, कभी आप उसमें गोश्त शामिल कर लें या गोश्त के साथ सालन के साथ जो है वो आप चावल खा लें, तो चावल जो है वो कभी भी बुरा असर नहीं डालते। तो आज की जो हमारी लंच रूटीन है वो है चावल और ब्लैक चनों का सालन। और अब हम लंच जो है वो करने लगे हैं। यहाँ पर चने और चावल और प्याज और बंद गोभी मेरे पास पड़ी थी। बंद गोभी को जो है वो आप किसी भी शेप में इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑमलेट में कर लें, सैलड में कर लें, पकोड़े बना लें, लेकिन करें ज़रूर। और लंच टाइम जो है वो अब हो गया है, लंच करने लगे हैं और उसके बाद आपको शाम की चाय के साथ मिलती हूँ। और आज काफ़ी दिनों के बाद शाम को मैंने बना ली है चाय। ये देखें, थोड़ा सा मैंने गुड़ ऐड किया है और बहुत मज़ेदार चाय बना ली है। और साथ में 4 अदद बादाम, सुबह मैंने नहीं खाए थे तो सोचा कि अब भी खा लूँ चाय के साथ, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। और ये 4 अदद बादाम है। और लंच जो है वो काफ़ी अच्छा रहा। और अब डिनर की बारी है, तो डिनर में अब हम क्या तैयारी करेंगे ये आपको मैं बाद में दिखाऊंगी। लेकिन कभी कभार जो है वो चाय पीने में हर्ज भी नहीं है। मैंने काफ़ी हद तक चाय जो है वो कम कर दी है। सुबह हम लोग पहले भी एक ही दफ़ा पीते थे, लेकिन अब जो है वो बहुत दिनों के बाद, आज तकरीबन 5-6 दिनों के बाद आज चाय बनाई है। और उसके साथ में बादामों की गिरियाँ जो हैं आपने भिगो दी हैं और उसके बाद आपने इनको खाना है। और इसके अलावा ये आप इनके छिलके उतार भी सकते हैं, अगर ना चाहें तो नहीं भी उतारें। मैं कभी कभार नहीं उतारती क्योंकि वैसे ही बहुत मज़ेदार लगते हैं। और रात के खाने के लिए मैं बना रही हूँ बीफ का कीमा और आलू, और ये ऑलमोस्ट सबको ही पसंद होता है। और ये भी प्रोटीन से भरपूर जो है खाना है। और इसके साथ बनाऊँगी मैं फुल्का। यहाँ पर गोश्त जो है, कीमा जो है वो मैंने भून लिया था, उसके बाद अब आलू डाल के भून रही हूँ। और उसके बाद इसमें अच्छे से भूनने के बाद पानी डालूँगी ताकि जितनी ग्रेवी आपने रखनी है उसके मुताबिक हो जाए। उसके बाद बनाऊंगी 1 अदद फुल्का अपने लिए, रोटी, यानी कि इतनी बड़ी भी ना हो और छोटी भी ना हो, क्योंकि पूरी रात आपने गुजारनी होती है और तकरीबन 8 से 9 घंटे, और फिर सुबह नाश्ता करना होता है। इसलिए आपको जो है वो अपने लिए रोटी लाजमी रात को खानी चाहिए। डाइटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा वीक हो जाएं, खाना पीना छोड़ दें। खाना खाएं एतदाल के साथ और उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। और इसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी और साथ में आम है जनाब, मैं आम भी खाऊंगी। आपको पता है गांव में, देहातों में जो लोग होते थे खेतों में काम करते थे और कभी खरबूजे के साथ दोपहर में रोटी खा लेते थे, कभी आम के साथ, कभी अचार के साथ और कभी प्याज के साथ, प्याज बहुत ज़्यादा, और कभी कभी गुड़ के साथ। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये खाने के बावजूद जो है वो कितने सेहतमंद थे, कितने हेल्दी थे, कितने मेहनत करने वाले लोग थे। तो ये चीज़ें जो हैं वो बुरी नहीं हैं, लेकिन अगर उन्हें एहतियात से खाया जाए। यहाँ पर कीमा जो है वो भूनने के बाद, आलू और कीमा भूनने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और उसके बाद ज़ीरा, हरी मिर्चों का, और ऊपर से अच्छी सी गार्निश करेंगे और फिर हमारा आलू कीमा जो है वो रेडी हो जाएगा। और अब मैं रोटी बना रही हूँ सबके लिए, और अपने लिए थोड़ी सी हल्की रोटी बनाऊँगी। और आलू कीमे के साथ जो है वो रोटी बहुत मज़े की लगती है। इसके अलावा जो बॉयल्ड राइस है वो भी बनाए जाते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं वो ज़्यादा रोटी ही पसंद करते हैं, क्योंकि रोटी जो है वो सेहत का ख़जाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रोटी छोड़ देनी चाहिए। रोटी बिल्कुल भी ना छोड़ें, और चीज़ों में थोड़ी एहतियात करें, लेकिन रोटी जो है वो लाजमी खाएं। और रात के टाइम तो लाजमी खाया करें, क्योंकि आपको पता है कि सारी रात जो है वो गुजारनी होती है और फिर सुबह नाश्ता करना होता है काफ़ी टाइम के बाद, इसलिए रोटी जो है वो लाजमी खाएं। और यहाँ पर मेरी रोटियाँ जो हैं वो बन रही हैं और सबके लिए ही बनानी है। और उसके बाद जनाब
आप मुझे बताएं कि आज की आपको मेरी रूटीन ये कैसी लगी सारे दिन की, और आप क्या इसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं। मुझे अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं, क्या आपको जो है वो मोटा होना पसंद है या स्लिम और स्मार्ट और बीमारियों से पाक होना। आप अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं आपसे मिलूँगी फिर किसी नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।